हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रूमैन फैक्टशीट पर। आज जो एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम हुआ है यानी कि 27 अप्रैल की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई है उसका 100% एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे: ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी यमुना और डी गोदावरी, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी ब्रह्मपुत्र। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह असम में स्थित है और अपनी समृद्ध संस्कृति व वैष्णव मठों के लिए प्रसिद्ध है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि गुरु नानक देव का जन्म कहाँ पर हुआ था। यह क्वेश्चन आपका पूछा गया था। आपके 4 ऑप्शंस दिए गए थे: ए अमृतसर, बी तलवंडी जो नानकाना साहिब, सी लाहौर और डी दिल्ली, जिसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी तलवंडी। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जिसे आज नानकाना साहिब कहा जाता है और यह पाकिस्तान में स्थित है। यही स्थान सिख धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख स्थल है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के पुस्तक के लेखक कौन है। 4 ऑप्शंस दिए गए थे: ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस और डी भगत सिंह, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक 1944 में अहमदनगर किले की जेल में लिखी थी। इस पुस्तक में भारत के इतिहास, संस्कृति और सभ्यता का विस्तृत वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत कौन सा विषय आता है। 4 ऑप्शंस थे: ए पुलिस, बी युद्ध और शांति, सी ऑप्शन था कृषि और डी ऑप्शन था स्थानीय शासन, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी युद्ध और शांति। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। युद्ध और शांति संघ सूची का विषय है, जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत की कुल तटीय सीमा द्वीपों सहित कितनी है। 4 ऑप्शंस थे: ए 6100 किलोमीटर, बी ऑप्शन था 7516 किलोमीटर, सी ऑप्शन था 8200 किलोमीटर और डी ऑप्शन था 9000 किलोमीटर, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 7516 किलोमीटर। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि भारत की कुल तटीय सीमा लगभग 7516 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य भूमि के साथ साथ अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह की तट रेखा भी शामिल है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन था कि काकड़ापार परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन थे: ए महाराष्ट्र, बी ऑप्शन था गुजरात, सी ऑप्शन था तमिलनाडु और डी ऑप्शन था राजस्थान। करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर बी गुजरात। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि काकड़ापाला परमाणु ऊर्जा केंद्र गुजरात में स्थित है। यह भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में से एक है और देश की विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इपोन शब्द किस खेल से संबंधित है। 4 ऑप्शंस थे: ए कराटे, बी ऑप्शन था जूडो, सी ऑप्शन था ताइक्वांडो और डी ऑप्शन था कुश्ती, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी जूडो। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि इपोन जूडो खेल का एक महत्वपूर्ण शब्द है। इसका अर्थ होता है कि पूर्ण अंक। जब कोई खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को सही तकनीकी से पूरी तरह गिरा देता है या नियंत्रित कर लेता है तो उसे इपोन मिलता है और मैच तुरंत समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है। 4 ऑप्शंस थे: ए रक्तचाप बढ़ाना, बी ऑप्शन था रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करना, सी ऑप्शन था शरीर का तापमान नियंत्रण करना और डी ऑप्शन था पाचन में सहायता करना। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रण करना। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि इंसुलिन का हार्मोन्स जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, इसका मुख्य कार्य है रक्त में ग्लूकोज शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। यह कोशिकाओं को ग्लूकोज लेने में मदद करता है, जिससे शरीर में ऊर्जा मिलती है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह हो सकता है, जो डायबिटीज कहते हैं जिसे हम। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि लाल सलाम उपन्यास की लेखिका कौन है। 4 ऑप्शन थे: ए अरुंधति रॉय, बी ऑप्शन था स्मृति जुबिन ईरानी, सी ऑप्शन था किरण देसाई और डी ऑप्शन था महाश्वेता देवी, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी स्मृति जुबिन ईरानी। इसका एकदम
करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि स्मृति चौबे ईरानी द्वारा लिखित लाल सलाम एक उपन्यास है जिसमें समाज और विचारधाराओं से जुड़े विषयों को प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अकबर ने किस विजय की स्मृति में बुलंद दरवाजा बनाया था। 4 ऑप्शन थे। ए बंगाल विजय, सी ऑप्शन था, बी ऑप्शन था गुजरात विजय, सी ऑप्शन था मेवाड़ विजय और डी ऑप्शन था पंजाब विजय, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी गुजरात विजय इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि अकबर ने 1573 में गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। यह फतेहपुर सीकरी में स्थित एक भव्य प्रवेश द्वार है और मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन थे। ए पेरिस फ्रांस, बी ऑप्शन था न्यूयॉर्क अमेरिका, सी ऑप्शन था जिनेवा स्विट्जरलैंड और डी ऑप्शन था लंदन ब्रिटेन। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी जिनेवा स्विट्जरलैंड इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यह संगठन श्रमिकों के अधिकार की रक्षा और बेहतर कार्य की परिस्थितियों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि भारत की 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। 4 ऑप्शन थे। ए 1980 से 1985, बी ऑप्शन था 1985 से 1990, सी ऑप्शन था 1990 से 95 और डी ऑप्शन था 1975 से 80, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 1985 से 1990 का एकदम करेक्ट आंसर था। 1985 से 1990 का एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1985 से 1990 तक था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, रोजगार के अवसर पैदा करना और आत्मनिर्भरता को मजबूत करना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नेफ्रॉन किसका कार्यात्मक इकाई है। जो वक्राणु है वह किसका कार्यात्मक इकाई है नेफ्रॉन। 4 ऑप्शन थे। ए हृदय, बी ऑप्शन था यकृत, सी ऑप्शन था गुर्दा और डी ऑप्शन था फेफड़ा, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी गुर्दा इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि नेफ्रॉन गुर्दा की कार्यात्मक इकाई है। प्रत्येक गुर्दे में लाखों नेफ्रॉन होते हैं जो रक्त को फिल्टर करके अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में बाहर निकालते हैं और शरीर में जल तथा लवण का संतुलन बनाए रखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि अज्जी लामो लोक नृत्य किस राज्य का है। 4 ऑप्शन थे। ए असम, बी ऑप्शन था अरुणाचल प्रदेश, सी ऑप्शन था नागालैंड और डी ऑप्शन था मणिपुर, जिसमें करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी अरुणाचल प्रदेश इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अजी लामू लोक नृत्य अरुणाचल प्रदेश इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि अजी लामू एक पारंपरिक लोक नृत्य है जो अरुणाचल प्रदेश की मोनपा जनजाति से संबंधित है। यह नृत्य धार्मिक और सांस्कृतिक अवसरों पर प्रस्तुत किया जाता है और इसमें मुखौटे तथा पारंपरिक वेशभूषा का विशेष महत्व होता है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि एलिफिंस्टन कॉलेज कहाँ स्थित है। 4 ऑप्शन थे। ए दिल्ली, बी ऑप्शन था मुंबई, सी ऑप्शन था कोलकाता और डी ऑप्शन था चेन्नई। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी मुंबई इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि एलिफिंस्टन कॉलेज भारत की सबसे पुराने शैक्षिक संस्थानों में से एक है और यह मुंबई में स्थित। इसकी स्थापना 19वीं सदी में हुई थी और यह उच्च शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नहर कटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में है। 4 ऑप्शन थे। ए गुजरात, बी ऑप्शन था असम, सी ऑप्शन था राजस्थान और डी ऑप्शन था उड़ीसा। करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी असम इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। इसी को हमने एक्सप्लेन किया। इसको आप देख सकते हैं कि नहर कटिया तेल क्षेत्र भारत के प्रमुख तेल क्षेत्रों में से एक है जो असम में स्थित है। यह क्षेत्र देश के तेल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। लगभग आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो हमें मिले हैं। जितने क्वेश्चंस मिले हैं उसका हमने 100% एनालिसिस किया है। इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।